हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप जो है एसएससी जेई का टेस्ट सीरीज देने वाले हो। बेसिकली अब जो है एसएससी जेई का एग्जाम का जो ड्यूरेशन है, लगभग हमारे पास 1 मंथ का टाइम है। ठीक है, 1 मंथ का टाइम है। और 1 मंथ में ही हमें जितना जो है करो या मरो वाले सिचुएशन लाना है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, हमें बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने अपना जो है सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है ना। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट भी नहीं किए हैं। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। क्योंकि ये जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है, इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, बहुत ही आसान है। बेसिकली ये जो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इसमें जो है 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। तो पहला है जो टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा होता है जो जीके जीएस मतलब कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज में जो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा। और जनरल साइंस में जो है 8 से लेकर 10 तक के जितने साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ भी पूछ दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें। अब एक है तीसरा है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड जो है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली ये एसएससी जेई का एग्जाम में ना 200 क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली इसका टाइम जो होता है, देखो मैं बताता हूँ, ये जो होता है 200 क्वेश्चन होता है। और बेसिकली 2 घंटे का टाइम ही दिया जाता है, 2 आवर, मतलब कि 120 मिनट। जब आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम देने जाते हो, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम देने जाते हो, तो दोस्त आपको सबसे पहले एग्ज़ाम के पहले ध्यान रखना पड़ता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि ये 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना पड़ता है। समझ रहे हो, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना पड़ता है। तो हमारे पास ऐसा क्या स्ट्रेटजी रहेगा कि हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बता दूं दोस्त कि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम किसी क्वेश्चन में फंस जाएंगे ना, तो उसी क्वेश्चन में फंसते हुए मेरा पूरा टाइम खत्म हो जाएगा और हम पूरा क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस जो एग्ज़ाम में है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली अब हमारे पास टोटल एक जो महीने का टाइम है, अभी बेसिकली 7 मई हो रहा है। आज का डेट है 7 मई 2024, 7 मई 2024। और हमारा एग्ज़ाम बेसिकली 5 जून, 6 जून और 7 जून, ये तीनों डेट को है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 1 महीना प्रॉपर टाइम है। और 1 महीना के में हम जितनी भी तैयारी कर सकते हैं, जितना भी तैयारी हमने किया उसे हम नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम इस वीडियो में आज अच्छे से जानेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो में बनाने वाला हूँ दोस्त, ये बेसिकली ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली अभी जो ड्यूरेशन है हमारे पास 1 महीने का टाइम है, तो इसमें आपको डिफरेंट बच्चे मिलेंगे। एक ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो है उनका सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ है, बस लास्ट का पोर्शन रुका हुआ है। ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो पूरा जो कंप्लीट कवर कर चुका है, पूरा सिलेबस कवर कर चुका है, लेकिन टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट नहीं किया हुआ। लेकिन ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ रहा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो हम जाने कि कैसे हम इसको जो है अपना जो प्रिपरेशन है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें ना इस 1 महीने में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, समझ रहे हो, ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस कुछ स्टेप अपनाना है। पहला तो क्या, जितना रिवीजन कर सकते हो करो। ठीक है, मतलब कि जितना आप रिवीजन कर सकते हो, फर्स्ट स्टेप रिवीजन कर सकते हो, जितना आप रिवीजन कर सकते हो करो। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो, दिमाग में घुसाओ, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो। जितने टाइम पढ़ने की कोशिश करो वो चीज़ें उतना ही याद होगा। अब आप रिवीजन कर रहे हो तो कम से कम रोज दिन एक टेस्ट दिया करो, रोज दिन टेस्ट सीरीज है ना। अब रोज दिन टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज देने से फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ भूल रहे हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें पढ़ा हुआ अच्छे से। अगर हम नहीं पढ़े हुए, कौन कौन चीज़ टॉपिक नहीं पढ़े हुए, तो वो 1 महीना में हम अच्छे से कवर कर लो। ये 15 दिन के अंदर है, जो 15 में है ना, इसके अंदर एक महीना में आप अच्छे से सिलेबस ख़त्म कर लो। ठीक है, उसके बाद
बेसिकली अभी से ही टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपने जो जो सिलेबस का वो कवर कर चुका है उसका जो टेस्ट सीरीज दो, उस क्वेश्चन का तो टेस्ट दो, तभी तो पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा है पीछे में वो भूले तो नहीं है, हमारे मेमोरी में तो है। ये टेस्ट सीरीज से देने से हमें पता चलता रहेगा कि हमारे प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि हम अपने आप को देखो कि हम कहाँ तक अचीव कर पा रहे हैं, कितने नंबर तक जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन। तो बेसिकली इसमें अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो कम से कम 100 मार्क्स आपको अचीव करना ही पड़ेगा, 150 मार्क्स आपको अचीव करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मार्क्स है ना, इतना आसानी से भी अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है और क्वेश्चन भी ज़्यादा है। तो ऐसे में हमारे पास यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से टेस्ट सीरीज लगाएं, किस तरह से एग्जाम में परफॉर्म करें, ताकि हमारे जो है क्वेश्चन कम टाइम में ज़्यादा जो है गेन कर पाएँ, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो कैसे कैसे हम टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करें, या कैसे हम एग्ज़ाम दें ताकि हमारा जो है कम टाइम में पूरा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। तो बेसिकली हम जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास ना क्योंकि हमारे पास 200 क्वेश्चन होता है, 200 क्वेश्चन होता है और टोटल टाइम कितना 120 मिनट, 120 मिनट, ठीक है। 200 क्वेश्चन में 120 मिनट होता है। तो इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा क्वेश्चन, ये भी एक चुनौती है हमारे सामने कि इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम आसान आसान मिल जाएगा, ये क्वेश्चन उस लेवल का होता है कि कोई भी जूनियर इंजीनियर थोड़ा दिमाग लगा के सोल्व कर पाए। देखो कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें से 75% मार्क्स जो होते हैं वो एवरेज बच्चों के लिए होते हैं, 75% मार्क्स के जो होते हैं एवरेज बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन जो 25% जो एवरेज स्टूडेंट, लेकिन ये तो 25% मार्क्स है वो ऐसे बच्चों के लिए होता है जो थोड़ा दिमाग लगा कर जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके थोड़ा टॉपर टाइप का जो रैंक ला पाए, ठीक है। तो ये 25% मार्क्स थोड़ा, ये 25 क्वेश्चन जो होते हैं, तो 25% क्वेश्चन होते हैं, उसे थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया जाता है क्या, ताकि जो है रैंकर अपना जो है अपना प्लेस ले सके, है ना, अपना स्थान बना सके। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमें पता है कि 75% के क्वेश्चन सब बच्चे बना लेते हैं। तो हमें फोकस करना है कि 75% मार्क्स हमें कैसे अचीव हो, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादातर कट ऑफ जो है होता है 75% के नीचे ही आता है, 65% आता है, ये तो कभी कभी 60% भी आ जाता है ये कट ऑफ, है ना। तो हमें कोशिश करना है कि 75% मार्क्स कैसे अचीव करें, क्योंकि ये 25% मार्क्स है ना, ये लास्ट का 25% मार्क्स है, वो तो आप पहले ये अचीव कर लोगे तभी ये अचीव कर पाओगे, है ना। क्योंकि हम पहले तो पास हो जाएं, उसके बाद हम थोड़ा अच्छे नंबर लाएं, उसके बाद हम पूरा टॉप कर पाएंगे ना, है कि नहीं। तो उसी हमारा फोकस क्या होना चाहिए, 75% मार्क्स पहले कैसे लाएं, पहले क्या फोकस होना चाहिए हमारे 75% मार्क्स कैसे अचीव करें, उसके बाद हमें फोकस होना चाहिए जब हम 75% मार्क्स अचीव कर लें तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम 100% मार्क्स कैसे अचीव करें। बेसिकली मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक थोड़ा सा कड़वा सच है कि एसएससी जेईई एग्जाम में कोई भी 100% मार्क्स नहीं ला पाता है। इसके रीज़न है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, इसको डिफरेंट जोन में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि पहले तो टेक्निकल सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, टेक्निकल सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, इसमें 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। टेक्निकल सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, इसमें 100 क्वेश्चन होता है। क्योंकि अगर टेक्निकल ही रहता, केवल टेक्निकल क्वेश्चन ही रहता तो 100% मार्क्स अचीव करना आसान होता है। लेकिन यहाँ पे जीके एंड जीएस का क्वेश्चन भी ऐड कर दिया गया है, इसके ये 50 क्वेश्चन होंगे, तो जीके और जीएस का क्वेश्चन भी ऐड कर दिया गया है। तो इसलिए जो है इसमें जो है डिफ़िकल्टी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जीके और जीएस का जो सिलेबस बहुत लार्ज होता है सब, और एक साल में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम हर चीज़ हर टाइम अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये अगर 50 क्वेश्चन है तो बेसिकली आप 40 क्वेश्चन ही बना पाओगे, 10 क्वेश्चन रह जाता है, सभी बच्चों से रह जाता है, 10 क्वेश्चन नहीं बना पाते, क्योंकि ये सिलेबस इतना ही है कि हम कितना पढ़ पाएंगे, है कि नहीं, हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, कितना पढ़ पाएंगे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें कम से कम 40 क्वेश्चन ही बना पाते हैं बच्चे। अगर हम यहाँ पे अब बात कर ले आगे का, तो ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन दे दिया गया है,
एप्टीट्यूड का कितना होता है, 50 क्वेश्चन होता है एप्टीट्यूड का, ठीक है। अब हमारे पास कितना हो गया क्वेश्चन हो गया 200 और हमारे पास टाइम कितना है 120, ठीक है। अब देखो हम इसे कैसे मैनेज करेंगे कि हमारा जो है पूरा टाइम जो है अच्छे से यूटिलाइज हो जाए और बेसिकली हमारा टाइम यूटिलाइज भी हो जाए, हम पूरा 100% क्वेश्चन कर भी दे, उसके बाद भी हमारे पास टाइम रह जाए। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमें इस तरह से अपना स्ट्रेटजी क्रिएट करना है कि हमारे पास लास्ट में टाइम भी बच जाए और क्वेश्चन भी ना छूटे। जो हमें क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन वो तो बात की बात है कि छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो हमें छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं और ये तीनों सेक्शन के लिए हमारे पास 120 मिनट होता है, 120 मिनट, ठीक है। टोटल 120, टोटल कितना हो गया, टोटल टाइम कितना 120 मिनट, क्या हो गया, मतलब कि 2 आवर हो गया, 2 घंटा का टाइम हमें मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइम में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठते हो तो एक पेपर ले लो, ठीक है। पेपर में पहले तो जैसे कि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसमें बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि आपको रफ पेज दिया जाता है। तो रफ पेज में सबसे पहले एक चीज़ लिख लो साइड में, मान लेते हैं एक रफ पेज देता है, क्योंकि ये चीज़ कर लोगे पहले तो आपको जो है टाइम आसानी से थोड़ा ज़्यादा मिल पाएगा। तो सबसे पहले ये कर लो कि यहाँ ABCD वाला लिख दो, ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये क्योंकि ये जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाला है, एप्टीट्यूड में बहुत काम देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला होता है ना, जैसे कि हम A को 1 लिखते हैं, B को 2 लिखते हैं, C को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। ये वाला लिख लो। उसके बाद यहाँ से अपोजिट भी कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो बेसिकली जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठते हो एप्टीट्यूड का, है ना, कोई भी एग्ज़ाम देने बैठते हो तो रफ पेज में ये वाला तो डायग्राम पहले बना ही लो। एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले कोई नहीं कुछ बोलेगा, आप उस वहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बना लो। ये बनाने से क्या होगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने बैठते होगे तो एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट सामने है। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फटाफट जो है एग्ज़ाम को क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बहुत जगह होता है कि एक पेज पहले देता है, फिर वो ले लेता है, फिर दूसरा पेज देता है, वो तो बात की बात है। लेकिन ये वहाँ पे एक साइड में अच्छे से लिख लो, है ना, तो वो साइड में अच्छे से लिख लोगे तो ये दिमाग में रहेगा और आपको कम टाइम मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा स्टेप क्या करना है, ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, क्योंकि आप SSC JEE का एग्ज़ाम दे रहे हो और इसमें 200 क्वेश्चन होता है। तो पहला जो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें सोल्व करना है टेक्निकल क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप में टेक्निकल क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन सोल्व करना है। बेसिकली टेक्निकल होता है 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। जब हम सोल्व करने बैठते हैं, जब भी स्टार्ट करते हैं कोई एग्ज़ाम, SSC JEE का एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं, टेस्ट सीरीज देना शुरू करते हैं, तो पहले हम लेते हैं टेक्निकल क्वेश्चन लेते हैं। बेसिकली हम कोई भी तीनों सेक्शन में कोई भी पहले ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे स्ट्रेटजी के अनुसार पहले आप टेक्निकल क्वेश्चन ही उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल टाइम अभी 2 आवर है, ठीक है, मतलब कि 120 मिनट है अभी हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन को हम पहले टेक्निकल क्वेश्चन अपने सेक्शन में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन में देखो ये 100 क्वेश्चन होता है ना, 100 क्वेश्चन में से इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग जो है, पहला पार्ट जो 80 क्वेश्चन जो है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन। मैं किस लिए इतना डिवाइड किया हूँ, क्योंकि 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं
जो आप देखो टिक लगाओ, देखो टिक लगाओ, देखो टिक लगाओ, ऐसा वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक बार पढ़ोगे उसका ऑप्शन पढ़ोगे आ गया आंसर, एक बार पढ़ोगे उसका ऑप्शन पढ़ोगे आ गया आंसर। क्योंकि आप बार बार टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपके लिए आसान हो गया होगा, क्योंकि आप बार बार रिवीजन कर रहे हो तो आपके लिए आसान हो गया होगा कि आप एक बार देखो फिर आपको आंसर आ गया, क्योंकि एक बार देखो आपका जो आंसर एक ही बार में आ जाता है। तो 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्त जो आप एक बार देखोगे उसी समय उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में अगर आप इसे घुस जाओगे, सोल्व करना शुरू कर दोगे, तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2 से 3 मिनट टाइम ले लेगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी में मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया, किसी में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, किसी का ये फॉर्मूला रखने के बाद नया फॉर्मूला क्रिएट करके उसमें वैल्यू पुट करना पड़ता है। तो ऐसे करने के चक्कर में ये जो एक क्वेश्चन है 2 से 3 मिनट आपका टाइम ले लेगा। अगर आप 20 क्वेश्चन इस तरह करने जाएंगे तो 3 मिनट के हिसाब से जोड़ लो, है ना, 60 मिनट यही टाइम ले लेगा, तो क्या क्वेश्चन कर पाओगे। तो पहला फोकस करना है कि 100 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 100 नंबर क्वेश्चन में 80 नंबर ही करना है। ये अभी नहीं करना है दोस्त, ये अभी नहीं करना है, मैं आपको बात बता रहा हूँ। पहला स्टेप में 80 क्वेश्चन ही करना है, टेक्निकल क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन जो है 30 मिनट में कंप्लीट करना है, 30 मिनट में, समझ गए ना। 80 क्वेश्चन 30 मिनट में कंप्लीट करना है, समझ गए। अब हमारे पास कितना था, पहले तो 120 मिनट था, 100 क्वेश्चन था। ठीक है, तो बेसिकली टोटल तो क्वेश्चन हमारे पास 200 है ना, लेकिन हमने सिलेक्ट किया 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन बना लिए। अब हमारे पास बेसिकली बच गया 20 क्वेश्चन, इसे छूना तक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को छूना तक नहीं, उसे ना रिव्यू वाले सेक्शन में डाल देना है ना। रिव्यू वाला सेक्शन आता है ना, तो उसी रिव्यू वाले सेक्शन में डाल देना है 20 क्वेश्चन को। देखना कि कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है उसे छूना मत, रिव्यू वाला सेक्शन में डाल के हटा दो, रिव्यू वाला सेक्शन में डाल के हटा दो। ये 80 क्वेश्चन ही 30 मिनट में कंप्लीट कर देना है। ऐसा प्रैक्टिस बनाओ, ऐसा प्रैक्टिस बनाओ कि 80 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करना ही करना है। ठीक है, अब बेसिकली हम इधर लिख देते हैं कि ये 20 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास पहले से रह गया है। 20 क्वेश्चन है जो है टेक्निकल का हमारे पास ये और साइड में रख दिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितना क्वेश्चन बच गया, क्योंकि हमारे पास 200 क्वेश्चन था, हमने 80 क्वेश्चन किया। अब हमारे पास क्योंकि हमारे पास 200 का क्वेश्चन था, है ना, तो उसमें हम 80 टेक्निकल क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तो हमारे पास कितना क्वेश्चन बच गया, 120 क्वेश्चन बच गया। और 120 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो है टेक्निकल का हमने साइड रख दिया। अब हमारे पास कितना बच गया, 100 क्वेश्चन बच गया। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में था। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड अटेम्प्ट। ये सेकेंड अटेम्प्ट में चलते हैं। तो सेकेंड अटेम्प्ट में क्या होता है दोस्त, बेसिकली जब हम सेकेंड अटेम्प्ट सिलेक्ट करते हैं तो सेकेंड अटेम्प्ट में हमें जीके और जीएस का क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास टाइम कितना है अभी, क्योंकि हमारे पास पहले टाइम था 2 आवर 120 मिनट। 120 मिनट में हमने 30 मिनट यूटिलाइज कर लिया फास्ट में। तब हमारे पास कितना बच गया, क्योंकि 120 मिनट था तो उसमें से 30 मिनट खत्म हो गया, तो कितना बच गया हमारे पास, 90 मिनट बच गया है कि नहीं। हमारे पास कितना बच गया, रिमेनिंग 90 मिनट बच गया, है ना, 90 मिनट बच गया हमारे पास, बेसिकली 90 मिनट बच गया। अब हमारे पास कितना क्वेश्चन है, हमारे पास 120 क्वेश्चन है। 120 में से हमारे पास 120 क्वेश्चन है और टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट। तो चलो अब देख लेते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट जो होता है जीके जीएस का होता है, जीके एंड जीएस। ठीक है, जीके एंड जीएस का होता है, और इसमें से भी 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन होते हैं, और ये 50 क्वेश्चन को बनाने के लिए कम से कम आपको 20 मिनट टाइम लेना है। ये प्रैक्टिकल में बोल रहा हूँ, क्योंकि जीके एंड जीएस का क्वेश्चन ऐसा होता है दोस्त कि आप एक ही बार देखोगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमें आता है या कि नहीं आता। इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे नेम जैसे सिलेक्ट करना पड़ता है कि इसका जो है गांधी जी की मृत्यु कब हुई, तो डेट देकर पता चल जाएगा कब गांधी जी का जन्मदिन कब हुआ, है ना, बाल दिवस कब बनाया जाता है ना, झंडा दिवस कब होता है, एड्स दिवस कब होता है। ये सारी चीज़ें आप एक बार में देखकर पता कर सकते हो कि जो है इसका आंसर क्या होगा, है ना। जैसे कि स्पोर्ट्स से होते हैं और करंट अफेयर से क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको पता है तो आपको एक ही सेकंड में पता चल जाएगा। क्वेश्चन देखो, आंसर पढ़ो, फटाक से पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आता है। अगर आता है तो टिक मारो फटाक से, नहीं आता तो छोड़ो उसे। आता है तो टिक मारो, नहीं आता तो रिव्यू में डाल दो, आता है टिक मारो, नहीं आता रिव्यू में डाल दो। तो बेसिकली 20 मिनट में ना हमें ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है।
20 मिनट में हमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो बेसिकली जब हम 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास कितना टाइम रिमेनिंग बच जाता है, तो हमारे पास टोटल टाइम कितना बच जाता है, 70 मिनट बच जाता है ना, 70 मिनट बच जाता है। और क्वेश्चन हमारे पास कितना हो जाते हैं, क्योंकि ये 70 मिनट टाइम है हमारे पास। और क्वेश्चन कितना बचा, क्योंकि हमारे पास ना 120 क्वेश्चन पहले थे, उसमें से 50 क्वेश्चन हमने कर लिया, तो हमारे पास कितना बच गया हमारे पास, तो ये 120 तो टेक्निकल था, अब 50 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, तो उसमें 80 अब 50 कर लेंगे, कितना बच गया, 80 और 50 कितना हो गया, 130 हो गया ना, 130, हाँ 130 हो गया। अब हमारे पास 70 क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो 20 क्वेश्चन इधर टेक्निकल का है, तो हमें 50 क्वेश्चन बच गया एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन बच गया, और हमारे पास टोटल टाइम है 70 मिनट, है ना। तो मतलब अब देखो, ये चूंकि ये तो सेकंड अटेम्प्ट में था, अब हमें थर्ड अटेम्प्ट में देखना है। थर्ड अटेम्प्ट में देखो, क्योंकि हमारे पास क्योंकि हमारे पास टोटल टाइम अब कितना बचा हुआ है, 70 मिनट, 70 क्वेश्चन है, और हमारे पास 70 मिनट ही है ना, 70 मिनट है। अब देखो, चूंकि इसमें से ना 20 क्वेश्चन तो टेक्निकल का है, और ये जो 50 क्वेश्चन जो है एप्टीट्यूड का है, ठीक है, एप्टीट्यूड का है, और टोटल टाइम हमारे पास 70 मिनट है। तो इसको ना हम कैसे डिवाइड करें कि जो है हमारे पास ज़्यादा टाइम आ जाए, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो टेक्निकल का 20 क्वेश्चन है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ना, और ये जो एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसमें से लगभग आपको जो है लगभग आपको 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फटाफट बन जाएंगे, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया, न्यूमेरिक वाला जो होता है, नंबर सीरीज होता है ना, डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, उसके बाद कॉइन्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप फटाफट बना सकते हो, है ना। तो इसका मतलब कि ये जो है इसका जो 30 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन इसका जो 30 क्वेश्चन जो है आप बेसिकली 20 मिनट्स में बना ही लेना, इसका जो 30 क्वेश्चन आप जो 20 मिनट में बना ही लेना। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे 20 मिनट इसमें यूज कर लेते हो तो हमारे पास कितना बचता है, 50 मिनट का क्वेश्चन बचता है ना, 50 मिनट्स का क्वेश्चन बचता है। अब हमारे पास कितना क्वेश्चन बच गया, क्योंकि हमने 50 में से 30 यूज कर लिया, इधर से 20 क्वेश्चन इधर से बच गया, और इधर से ये टेक्निकल का 20 क्वेश्चन, तो हमारे पास टोटल कितना है, टोटल हमारे पास 40 क्वेश्चन है कि नहीं, 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन किसका है, 40 क्वेश्चन में 50 मिनट का हमारे पास टाइम है, 40 क्वेश्चन हमारे पास बनाना है, लेकिन 50 मिनट हमारे पास टाइम है, ठीक है। अब ये 50 मिनट है, और इसमें से 20 क्वेश्चन वैसे हैं दोस्त, 20 क्वेश्चन टेक्निकल का है, 20 क्वेश्चन ये है एप्टीट्यूड का है, तो आराम से हम 50 क्वेश्चन में इसे डिवाइड करके बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जो 20 मिनट का जो टेक्निकल क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन जो है एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। बेसिकली मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पूरा तो मैं कोई नहीं बना पाता यार, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का होता है, ठीक है। अब जितने अगर उस पर सोचने की कोशिश करोगे ना तो वो ज़्यादा टाइम ले लेगा। जो क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं बन पा रहा है उसे छोड़ दो, जो क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं बन पा रहा है उसे छोड़ो, उसके बाद उसे आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो बेसिकली ये जो टोटल आपके पास 50 मिनट अभी टाइम है, तो आपको ये 40 क्वेश्चन बनाने में बेसिकली 30 मिनट टाइम लगेगा ही, 30 मिनट टाइम लगेगा ही। बेसिकली अगर आपको कोई क्वेश्चन में ज़्यादा फंस रहे हो तो उसे छोड़ो और बाकी क्वेश्चन बनाओ। अगर बाकी क्वेश्चन बन गया, अब हमारे पास टाइम है, तो अब हम आगे का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाते रहोगे तो बेसिकली मेरे ख्याल से दोस्त आप 100% मैं श्योर हूँ कि आप जो है 200 में कम से कम 180 जो मार्क्स ले ही आओगे। बेसिकली ये 180 मार्क्स लाने का ये शर्त है क्योंकि आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आप कितना भी टाइम मैनेजमेंट कर लो, कोई नंबर नहीं आएगा। बेसिकली आपके जो मार्क्स है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये सारे तामझाम इसलिए है क्योंकि आप जो है अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से रिवीजन नहीं किए हो तो ये सारी चीज़ें बेकार है ना, ये सारी चीज़ें बेकार है जब आप अच्छे से रिवीजन नहीं किए हो। अगर आप बार बार रिवीजन करो, बार बार टेस्ट सीरीज लगाओ, बार बार रिवीजन करो, बार बार टेस्ट सीरीज लगाओ, तो आपको जो 180 जो है क्वेश्चन जो है 180 मार्क्स जो है आराम से कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि इसका कटअप जो है एवरेज कटअप की बात कर ले तो एवरेज कटअप
132 से 135 के बीच में जाता है, ठीक है। बेसिकली कभी कभी कट ऑफ 142 भी चला जाता है और कभी कभी कट ऑफ 122 भी चला जाता है। तो बेसिकली ये एवरेज बात है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 150 प्लस मार्क्स लाना ही है। अगर आप 150 से कम लाते हो तो आपके चांसेस मतलब है, लेकिन मतलब कहते हैं ना कि मरते मरते बचा है, तो वो वैसे वाले हालात बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एकदम सेफ जोन में जाना है तो आपको 150 क्वेश्चन जो है करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आज को जो है मैं ये टाइम मैनेजमेंट बता रहा था कि किस तरह से आप जो है सिलेबस को अच्छे से कवर करके टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और बार बार टेस्ट सीरीज रोज ही टेस्ट सीरीज दो, एनालिसिस करो कहाँ पे हम गड़बड़ हो रहे हैं, बार बार उसे देखो, याद करने की कोशिश करो, है ना। तो आप ऐसे चीज़ों से करने की कोशिश करोगे तो बेसिकली 100% दोस्त आपके रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कहीं डाउट है आपको कि हम यहाँ पे कैसे करें, यहाँ पे कैसे नहीं करें, बेसिकली जब आप जो है एग्ज़ाम देने बैठते हो ना तो ये सारी चीज़ें याद नहीं रहेगी। मैं आपको 100% बता दे रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी। तो याद हो इसके लिए हम क्या करना है, ये एक चार्ट बना लो, खुद का चार्ट बनाओ। मैं जैसे बनाया वैसे चार्ट मत बनाओ, अपने खुद का एक सुंदर सा चार्ट बनाओ और जहाँ एग्ज़ाम बैठ देते हो वहाँ सामने चिपका दो, और एग्ज़ाम देने के पहले उस पर ध्यान देते रहो, ठीक है, कि हम कहाँ क्या करना है क्या नहीं है। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार चार्ट को देखो कि हाँ भाई ऐसे करना है, वैसे करना है, और एग्ज़ाम दो। क्योंकि एग्ज़ाम जब देने लगते हैं ना तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता कि ये क्वेश्चन हमें इतना मिनट में करना है, ये क्वेश्चन हमें इतना मिनट में करना। ये चीज़ें मैं रियली बोल रहा हूँ, फैक्ट्स बोल रहा हूँ, ये मैं अनुभव किया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो तरह तरह का स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आप ऐसे करो वैसे करो वैसे, लेकिन आपको मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि सुनो सबकी करो मन की, ठीक है। तो आपको सभी को सुनना है, करना है खुद का, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आपको जो है अपने जो है लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना है, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना, अपने टेस्ट सीरीज में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है दोस्त। अगर आपको कहीं डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछना कि यहाँ पे डाउट्स है, यहाँ समझ नहीं आया, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आओ, कमेंट ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।